देखा कि सरकटी चुड़ैल उनकी ही तरफ आ रही है। कालू एकदम से बोला, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? घर तो तब बनाएंगे जब जिंदा बच पाएंगे। ये हमारी तरफ क्या आ रहा है? मैंने तो ऐसी बला कभी भी नहीं देखी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुम ही बताओ हम क्या करें, वरना ये हमें खा जाएगी। जल्दी बताओ, जल्दी। अरे बाप रे, मर गए, ये तो चुड़ैल है। एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में रहने वाले रानो चिड़िया बहुत ही समझदार और चालाक चिड़िया थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी टुन्नी के साथ रहती थी। मामा, आज मैं बाहर खेलने जल्दी जाऊंगी, क्योंकि कल मेरे जाने से पहले सभी खेलने के लिए आ गए थे और सभी ने खेलना भी शुरू कर दिया था। मेरा इंतजार भी नहीं किया माँ। हाँ टुन्नी बेटा, आज तुम खेलने जल्दी चली जाना, मगर ध्यान से खेलना और शाम को जल्दी घर वापस आ जाना। इस तरह टुन्नी अपनी माँ से बातें करते करते खेलने चली जाती है और खेलने के बाद वह शाम को घर वापस आती है। शाम को दोनों माँ बेटी खाना खाने लगते हैं और दूसरी तरफ जंगल में उसी रात एक सरकटी चुड़ैल आ जाती है। वह चुड़ैल पक्षियों को मारकर खा जाती है। वह सरकटी चुड़ैल अब रात को पक्षियों को ढूंढने लगती है। उधर कालू कौवा व उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। हम इस जंगल में नए नए आए हैं और इस जंगल के बारे में हमें ज़्यादा पता ही नहीं है, मगर यह जंगल बहुत ही खूबसूरत है। अब जल्दी ही हम इस जंगल में अपना एक पक्का घर बनाकर रहेंगे। आपको क्या लगता है? कौवे ने देखा कि सरकटी चुड़ैल उनकी ही तरफ आ रही है। कालू एकदम से बोला, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? घर तो तब बनाएंगे जब जिंदा बच पाएंगे। ये हमारी तरफ क्या आ रहा है? मैंने तो ऐसी बला कभी भी नहीं देखी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुम ही बताओ क्या करें, वरना ये हमें खा जाएगी। जल्दी बताओ, जल्दी। अरे बाप रे, मर गए, ये तो चुड़ैल है और ये तो हमारी ही तरफ आ रही है। हम तो किसी भी पक्षी ने इसके बारे में हमें तो नहीं बताया। अब हम क्या करें? मर गए, भागो भागो यहाँ से, ये तो चुड़ैल आ रही है। फिर कौवा व उसकी पत्नी वहाँ से भागते हैं, मगर चुड़ैल उनके पीछे ही आ रही थी। बहुत दूर तक उड़ने के बाद कौवा बोला, लगता है आज तो ये हमें खा कर ही रहेगी। अब हमें यहाँ से अलग अलग दिशा में जाना चाहिए, जिससे ये चुड़ैल किसी एक के पीछे आएगी और एक तो बच जाएगा। फिर दोनों अलग अलग दिशा में भागते हैं, मगर चुड़ैल कौवे के पीछे आती रहती है। अरे ये तो मेरे पीछे ही आ रही है। इस तरह से ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मुझे कोई दूसरी योजना बनानी होगी। ऐसा करता हूँ, चिड़िया की तरफ जाता हूँ और इस चुड़ैल को चिड़िया के पीछे लगा देता हूँ।
फिर कौवा सीधे रानो चिड़िया के घर की तरफ जाता है। थोड़ी देर में वह रानो के घर के पास पहुंच जाता है। वह रानो के घर के आगे रुककर रानो को आवाज लगाता है। बहन रानो, जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। हमारे जंगल में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। अरे ये तो कालू भाई है, और इतनी रात को इतनी जोर जोर से आवाजें क्यों लगा रहा है? ऐसी क्या बात हो गई जो इसे इतनी रात को आना पड़ा? बाहर जाकर देखती हूँ। फिर रानो चिड़िया घर से बाहर आती है। रानो चिड़िया के घर के बाहर आते ही कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। लगता है अब मेरी जान बच जाएगी। अब ये चुड़ैल रानो के पीछे लग जाएगी और मैं बच जाऊंगा। कालू के भाग जाने के बाद चुड़ैल रानो के घर के पास आ जाती है और रानो चिड़िया से कहती है, इतनी जोर से भूख लगी है और खाने को नन्ही चिड़िया, और वो भी नमकीन लगती है। आज तो पेट भर ही जाएगा। रानो पहले तो बहुत डर जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, परंतु रानो चिड़िया बहुत चालाक थी। उसने जल्दी से चुड़ैल को कहा, खा लेना, मगर पहले मेरी बात तो सुन लो। अब मुझे तुम भागने तो दोगी नहीं, तो भागने से क्या फायदा? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारा सिर तो दिखाई दे रहा है, मगर तुम्हारा शरीर कहाँ पर है? चिड़िया, एक बार की बात है, एक साधु ने मेरा सिर काट दिया और मेरे शरीर को कहीं पर छिपा दिया। अब मैं मेरे शरीर को रोज ढूंढती हूँ, मगर वह मुझे नहीं मिल रहा। मैं भी बिना शरीर के परेशान हो गई हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारा शरीर कहाँ पर है। मैं तुम्हें बता सकती हूँ। मैंने देखा है तुम्हारे शरीर, मगर मैं बताऊंगी नहीं। तुम बताने से क्या फायदा होगा? आखिरकार तो तुम मुझे मार ही डालोगी, मुझे और मेरी बेटी को खा ही जाओगी। अरे नहीं प्यारी चिड़िया, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को नहीं खाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, परंतु तुम्हें मेरे शरीर के बारे में बताना होगा, क्योंकि बिना शरीर के मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई है। इसलिए तो मैं पक्षियों को खा रही हूँ, क्योंकि बिना शक्ति के किसी और का शिकार नहीं किया जा सकता। अगर तुम मुझे मेरे शरीर के बारे में बता दो तो तुम मुझसे मेरी सारी शक्तियाँ आ जाएगी। चिड़िया मन ही मन में सोचती है, अच्छा तो ये बात है। इसका मतलब अगर एक चुड़ैल से दूर रहा जाए तो ये कुछ भी नहीं कर सकती। तो मुझे यहीं पर रुकना होगा। मैं मेरी बेटी को किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ आती हूँ। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारा शरीर जहाँ पर है। हाँ चिड़िया,
जल्दी से अपनी बेटी को छोड़ आओ और जल्दी से हम वहाँ पर चलेंगे। चिड़िया वहाँ से सीधे हाथी के पास जाती है और हाथी से सारी बात बताती है। हाथी तुरंत चिड़िया की सारी बातें समझ गया था और चिड़िया के साथ चल पड़ा। फिर चिड़िया चुड़ैल के पास जाती है और चुड़ैल से कहती है, चलो चुड़ैल, मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर के पास ले चलती हूँ जहाँ पर वह छुपा पड़ा है। चिड़िया उसे एक पुरानी गुफा में ले जाती है और चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल, तुम्हारा शरीर इस गुफा में है, तुम अंदर जाकर अपना शरीर ले लो, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करती हूँ। फिर चुड़ैल अंदर जाती है और हाथी गुफा का गेट एक बड़े से पत्थर से ढक देता है और चुड़ैल गुफा के अंदर ही कैद हो जाती है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है और यहाँ पर तो इतना अंधेरा है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तुमने ये क्या कर दिया? मुझे गुफा से बाहर निकालो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। निकालो मुझे यहाँ से। तुम चाहे कितनी भी जोर लगाओ, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती और तुम्हें यहाँ से बाहर कोई भी नहीं निकालेगा। और मुझे इस बात का पता है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। इस तरह चिड़िया ने अपनी और अपनी बेटी की जान बचा ली। उस चुड़ैल से शिक्षा, मुश्किल समय में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमें डरना भी नहीं चाहिए किसी से भी।